हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। गुरु जी ने बताया कि 0 to 100 तक की यात्रा भगवान की तरफ चलने की यात्रा है। भगवान की तरफ चलने की यात्रा है 0 to 100। लख स्याला करे एक न चले नाल। कितनी भी होशियारी करें पर हमारी एक भी नहीं चलती। तो कह रहे हैं मन कपट करके हमारे साथ ही रहता है, हमें ठगता रहता है। मन कपट करके हमारे साथ ही तो रहता है। बताइए, हमारा मन हमें ही दुखी करता है। कितनी अजीब सी बात है। तो हमारा मन कपट करके हमारे साथ ही रहता है और हमें ही दुखी करता रहता है। मन से जो मिला रहे वो मुसलमान, मन से जो मिला रहे वो मुसलमान, चाहे कितने भी बुद्धि वाला हो, मन से मिले रहते हैं। बुद्धि की समझ आती है भगवान का नाम लेने से। विवेक कैसे जागृत होता है? गुरु के सानिध्य में और भगवान का नाम लेने से। अगर कोई गुरु में पूरी श्रद्धा रखता है कि मेरे गुरु में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, तो उसको गुरु का पूरा लाभ मिल जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाशचान। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अश्रद्धालु नाशचान। बगीचे में जाते हैं तो हमें फूल दिखते हैं, ठीक है, और कांटे भी दिखते हैं। तो अगर हमारा ध्यान कांटों की तरफ है, कांटों की तरफ है, तो फूल तो मुरझा जाते हैं, तो क्या रह जाता है? कांटे ही कांटे। तो बोला इसी तरह अगर हमारी दृष्टि दोषों पे ही है, जैसे हमने कहा ना कि भाई भगवान नहीं दिखते, दोष दिखते हैं, तो हमारी दृष्टि दोषों पे ही है, तो जीवन में दुख रूपी कांटे देखते रहेंगे और सुख रूपी फूल मुरझा जाएंगे। तो हम दुख रूपी कांटे ही देखते रहेंगे और सुख रूपी फूल सब मुरझा जाएंगे, खत्म, और दुख ही दुख रह गए। क्या करें? शुक्राना माने। शुक्राना माने, भगवान ने बहुत अच्छे से रखा है, भगवान की बहुत कृपा है, गुरु की बहुत कृपा है, गुरु ने बहुत दिया है। जो कमी है वो मेरी है ना? गुरु ने तो बहुत दिया है, जो कमी है वो मेरी है। कह रहे हैं हमारा मन कहता है ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो दुख ढूंढने पर मिलता है। दुख ना देखें, आनंद को देखें, शुक्राना माने। जो शुक्राना मानने वाला है, भगवत भाव रखने वाला है, उसे आनंद ही आनंद दिखेगा। कहेगा ऑल इज वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज में सब बढ़िया है, कोई दुख नहीं है। मेरे माइंड ने दुख क्रिएट करा था, कोई दुख तो है ही नहीं। मेरे माइंड तो दुख क्रिएट करता है। प्रसन्न रहो, दुख कहाँ है? प्रसन्न रहो, दुख कहाँ है? परफेक्शन ढूंढोगे तो दुख मिलेगा, परफेक्शन ढूंढोगे तो दुख मिलेगा। तुम को कहो भाई हो तो सब बढ़िया रहा है, हमारे हिसाब मन के हिसाब से नहीं है, तो हम कहते हैं बढ़िया, ठीक नहीं। हो तो सब ठीक ही रहा है, हमारे मन के हिसाब से नहीं है, तो हमको लगता है ठीक नहीं है। सब ठीक है, सब बढ़िया है। गुरुजी ने एक फॉर्म भरवाया था वहाँ, पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी किसको देनी है? भगवान को। भगवान को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो क्या होगा? अब जीवन पलट जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। जो मुख संसार की तरफ था वो मुख भगवान की तरफ हो जाएगा। हमारा मुख किसकी तरफ था? संसार की तरफ। और पावर ऑफ अटॉर्नी भगवान को दे दी, अब किसकी तरफ हो गया मुख? भगवान की तरफ। कोई कैसे भी चले, किसी से द्वेष ना करें। कोई कैसे भी चले, किसी से द्वेष ना करें। प्रसन्न रहने से कौन रोकता है? बोले हम दूसरों के दोष क्यों देखते हैं? प्रश्न था, हम दूसरों के दोष क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। दूसरों के दोष क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अहंकार है। द्वेष हमें प्रसन्न नहीं होने देता। किसी से भी द्वेष होगा, थोड़ा भी द्वेष होगा, तो हमें प्रसन्न नहीं होने देगा।
पति, बेटे, बच्चे, साधक अपनी तरह चलते हैं, ये सब अहंकार है। भक्त क्या कहता है? सब अपने अपने कर्म स्वभाव से चल रहे हैं, तेरा की। अब गुरु ने दृष्टांत दिया था कि मछली अपने जल में आराम से तैर रही है और पानी से बाहर कूद जाती है और तड़पने लगती है, तो गुरु आते हैं, वो उसको वापस जल में डाल देते हैं, फिर तैरने लगती है। ऐसे ही हम मन से मिलकर ज़बरदस्ती दुख क्रिएट करके, दूसरों में दोष देख के, राग द्वेष करके तड़पने लगते हैं, दुखी होने लगते हैं। सत्संग में आते हैं, गुरु के सानिध्य में आते हैं, गुरु के पास आते हैं, तो गुरु फिर हमें जल में डाल देते हैं, फिर हम तैरने लगते हैं, फिर हम खुश हो जाते हैं। दुनिया में आए हैं, भगवान को याद रखेंगे तो कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा, और भगवान को भूल जाएंगे तो कर्जा ही कर्जा चढ़ेगा। जिससे द्वेष करते हैं उसके कर्म हमारे पास आ जाते हैं। द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, उसके सब कर्म हमारे पास आ जाते हैं। वैश्या और पंडित जी साथ आमने सामने रहते थे ना। वैश्या पंडित जी को देखती थी, कितने अच्छे हैं, कितना सबके लिए करते हैं, कितना पूजा पाठ करते हैं, घंटी बजती है, भगवान को याद करते हैं, मेरा जीवन कितना खराब है। अब पंडित जी जो थे वैश्या को देखते थे और द्वेष करते थे, और वो पंडित जी को देख देख के खुश होती थी, इनका जीवन कितना सुंदर है, काश मेरा जीवन भी ऐसा होता। तो वैश्या को तो भगवान के दूत आए लेने, और पंडित जी को यमदूत आए। पंडित जी ने कहा मैंने तो जीवन भर पूजा करी है। बोले मन से तो नहीं करी ना, मन से तो वैश्या को देखा, मन से तुमने दोषों का चिंतन किया। तो मन से हम क्या कर रहे हैं उसका फल हमें मिलता है। मन से हमने क्या किया उसका फल हमें मिलता है। मन में हमारी किसका चिंतन है? द्वेष करने से हम अपने ऊपर लोहे की प्लेट रख लेते हैं। लोहे की प्लेट, लोहे की प्लेट से गुरु का दिया ज्ञान अंदर नहीं जाता। द्वेष हमारे माइंड को ब्लॉक कर देता है ना। किसी का किसी से द्वेष हो तो उसका माइंड ब्लॉक हो जाता है। लोहे की प्लेट रख लेते हैं तो गुरु का ज्ञान हमारे अंदर नहीं जाता, और जिससे हम द्वेष करते हैं उसके पास चला जाता है। कितना घाटे का सौदा है। जिससे द्वेष करते हैं उसके पास चला जाता है ज्ञान। द्वेष गुण काटता है तेजाब की तरह। द्वेष गुण काटता है तेजाब की तरह। अच्छी बातें मन में रह ही नहीं जाती। रिजेंटमेंट कॉजेज कैंसर। द्वेष, रिजेंटमेंट, शरीर खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है, सब खराब द्वेष करने से। किसी से द्वेष मत करिए, किसी के दोष मत देखिए। द्वेष से बचने का क्या तरीका है? ध्यान गुरु पे रख के। गुरु ने क्या बताया? इस समय सभी और जो वातावरण है वो द्वेष का बना हुआ है, और एक एक लड़ाई में कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस खर्च हो जाते हैं। महंगाई बढ़ जाती है, लोगों की जानें जाती हैं। तो इसलिए हमें युद्ध से बचना चाहिए। तो हम सब लोग प्रार्थना करेंगे कि सबके मन में शांति हो। जो बड़े बड़े देश के नेताएं हैं, नेता लोग हैं, उनके मन में शांति हो, और पूरे विश्व में शांति हो। कहीं कोई युद्ध ना हो, क्योंकि युद्ध जो है वो विनाश का कारण है। विनाश। हम पूरी वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के लिए भगवान से, गुरुजनों से, सबसे प्रार्थना करते हैं। हम सब प्रार्थना करते हैं, नाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन करते हैं,
कि पूरे विश्व में शांति हो, हर एक के मन में शांति हो, प्रेम हो, शुक्राना हो, शुद्ध भाव हो। पूरे विश्व में अमन, शांति, चैन, प्रेम, भाईचारा, सुहृद हो, प्रेम हो, मैत्री हो, करुणा हो। अहंकार लड़ाई कराता है। तो भगवान से तो सब कुछ कर सकते हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबके अहंकार नीवा हो और सब प्रेम से रहें, विश्व में अमन, चैन और शांति हो। गुरु भगवान के शुक्राने। तो द्वेष से बचने के लिए ध्यान क्या करना चाहिए? गुरु की तरफ रखना चाहिए। द्वेष भी एक प्रकार का ध्यान है। जिससे द्वेष करते हैं ध्यान उसकी तरफ रहता है ना, नहीं? और ऐसा नहीं कि हम किसी दुश्मन से ही द्वेष करते हैं। पति पत्नी से द्वेष करता है और पत्नी पति से द्वेष करती है, नहीं करते? उल्टा चलते हैं एक दूसरे से तो द्वेष करते हैं। माँ बेटे से द्वेष करता है, बेटा माँ से करता है। ये दुनिया में ऐसे ही चल रहा है। लव एंड हेट्रेड गो टुगेदर। पति पत्नी आपस में दुश्मन लगे पड़े, घरों में लड़ाई झगड़े लगे पड़े। तो कहने ध्यान गुरु की ओर रखोगे तो द्वेष खत्म हो जाएगा, क्योंकि गुरु जो है वो प्रेम का सागर होते हैं और द्वेष और प्रेम उल्टा है। और गुरु जो है उनका भगवान में ध्यान होता है। तो जब हम गुरु का ध्यान करेंगे तो हमारा ध्यान भी भगवान की ओर जाएगा, हमारे अंदर भी प्रेम आ जाएगा। बोले हम माफ़ कर दें, फॉरगिव एंड फॉरगेट, आगे बढ़े। जब समझ आ जाए कि लोग अपनी सोच तक ही समझ सकते हैं तो समझाना बंद कर दो, है ना? लोग अपनी सोच तक ही समझ सकते हैं तो समझाना बंद कर दो। अगर आप किसी को चेंज करने की कोशिश करें तो चेंज होता है वो अपनी समझ सकते तो सोचिएगा, समझाना बंद कर दीजिए। जितना कहना आवश्यक हो उतना ही कहो, बाकी मौन रहो। अपने मन को समझाओ कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखे, अच्छा ढूंढे। मन की आदत होती है शिकायत ढूंढता है। कोई ऐसा काम मत करो जिसके बाद आपको पछताना पड़े और छुपाना पड़े। चाहे तुम कितने भी अच्छे हो, लेकिन किसी न किसी के लिए तो तुम बुरे रहोगे ही, नहीं? कितने भी अच्छे बन जाओ। मीरा से लोग कितना द्वेष करते थे, प्रहलाद जी से कितने द्वेष करते थे, सब भक्तों से द्वेष किया लोगों ने। कितने भी अच्छे हो पर किसी ना किसी के लिए तुम बुरे रहोगे। एक आदमी को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपनी गलती मान सके, और इतना समझदार कि वो सीखे, और इतना मजबूत कि उसको सुधार सके। तो एक आदमी को इतना बड़ा होना चाहिए कि वो अपनी गलती मान सके। हम अपनी गलती मानते हैं? वो तो गुरु के आगे हम अपनी गलती मान लेते हैं। दुनिया में मानते हैं? पति के आगे पत्नी अपनी गलती मानती है? बोलिए, नहीं मानती। फादर के आगे बेटा अपनी गलती मानता है? बड़ा हो जाता है तो नहीं मानता। गुरु के आगे हम अपनी गलती मान लेते हैं, क्योंकि वहाँ हम निरहंकारी, गुरु निरहंकारी होते हैं तो उनके आगे झुक जाते हैं। तो एक गुरु के आगे ही हम अपने को चेंज कर सकते हैं और किसी के आगे नहीं। तो अपनी गलती मान सकें, इतना समझदार, अपनी गलती मान सकें और इतने समझदार कि वो उससे सीखें, अपनी गलती से सीखें, और इतने मजबूत कि गलती को सुधार सकें। अपनी गलती से सीखें और अपनी गलती को सुधार सकें।
गुरुजी ने कहा बचपन में मैं अकेला रहता था, मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं था, तो मैं सोचता था कोई एंजल होती मेरे पास आती तो मैं उसके साथ खेलता। तो गुरु कहते हैं हर कोई सोचता है कि मेरे साथ भी कोई होता, तो गुरु कहते हैं वो एंजल तुम बनो, वो एंजल तुम बनो। दुनिया में कितना दुख है, तो आप सब गुरु के मैसेंजर्स हैं, प्रेम के मैसेंजर्स हैं, तो आप सबका दुख दूर करने में अगर एक एक भी लगेगा तो कितने लोगों का दुख दूर हो जाएगा। हम सत्संग सुनते हैं, है ना, सत्संग सुनते हैं, पर जो गुरु का कार्य है उसको भी करें, सेवा भी करें, उससे भी हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा बहुत पुण्य बनते हैं। आप सत्संग करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, तो आपके कितने पुण्य बनते हैं, कितना प्रेम मिलता है, कितना आशीर्वाद मिलता है जब एक एक का जीवन बनता है। ज्ञान तब तक शक्ति नहीं देता जब तक आप उसे जीवन में नहीं लगाते। जो वस्तु हम मन में पकड़े बैठे हैं उसको खोने का सबसे ज़्यादा डर होता है। जैसे हमने बेटे को पकड़ रखा है मन में, अब बेटे को खोने का सबसे ज़्यादा डर होगा माँ को, पुरुष को, पत्नी को, या पैसे को, जिसको भी मन में पकड़ के रखा हुआ है उसके खोने का सबसे ज़्यादा डर होगा। हम ज़्यादा जीते हैं जब जीने में व्यस्त रहते हैं, सबके हित के लिए जीते हैं। ज़्यादा लंबी उम्र होती है, जब गुरुजी का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब था तो उनको ऐसा लगता था, मुझे तो खैर नहीं लगता था कि अब नहीं, मतलब अब ज़्यादा लंबी उम्र नहीं होगी, और लोग कहते थे अब इस एज में वेट भी नहीं बढ़ेगा, पर गुरु की ऐसी कृपा हुई, गुरु का ऐसा प्रेम मिला कि सब कुछ हो गया। क्योंकि सबके लिए जिए ना, हमेशा सबके लिए जिए। उनका जीवन सबके लिए था, तो गुरु को लगा कि भाई इससे तो कार लेना है। तो हमारा जीवन अगर सबके हित के लिए है तो हमारा जीवन लंबा होगा। जीने में व्यस्त रहिए, किसके लिए? सबके हित के लिए। एक महान व्यक्ति स्वयं की गलती देखता है, एक महान व्यक्ति स्वयं की गलती देखता है, उससे राइज करता है, और आम व्यक्ति दूसरों को दोष देता है। और आम व्यक्ति क्या करता है? दूसरों को दोष देता है। इस संसार में हर कोई बंद ताले में रह रहा है। मजबूरियां, दिक्कतें, एक ही निकलने की चाबी है नाम जप। हर कोई बंद ताले में रह रहा है। क्या, कौन, किसके बंद ताले में? दिक्कतें, परेशानियां, प्रॉब्लम, झंझट। एक ही चाबी है, क्या है? एक ही चाबी है। क्या चाबी है? नाम जप। गुरु हैं तो चाबी जल्दी मिल जाती है, ताला जल्दी खुल जाता है। नाम जप तो हम वैसे भी कर रहे हैं, गुरु ने पहले दे रखा है, पर साथ में पाप भी बन रहे हैं। तो गुरु के मिलने से जल्दी फायदा होता है नाम जप से। क्यों? सत्संग भी सुनते हैं ना, सत्संग भी सुनते हैं तो हमें अपने मन की पहचान मिलती है ना, उससे पाप पे ब्रेक लगता है। जितने भी हम गलत काम कर रहे थे उन पे ब्रेक लगता है, हमें समझ मिलती है, तो गलत काम पे ब्रेक लग पाता है। गुरु वालों को ज़्यादा मिलता है, सत्संग के कारण हमारी बुद्धि का विकास ज़्यादा हो जाता है। गुरु के बिना मार्ग बहुत लंबा हो जाता है। अब एक चींटी को हरिद्वार से ऋषिकेश जाना है, कितने जन्म लग जाएंगे? और एक आदमी के कपड़ों में बैठ के चली जाए तो हैं 2-3 घंटे पहुंच जाएगी। 2 घंटे, 1 घंटे में हरिद्वार से ऋषिकेश इतना 1 घंटे। बोला ऐसी बिना गुरु के तो कितने जन्म लगेंगे वो अपना लक्ष्य प्राप्त करने में, और गुरु के सानिध्य में बहुत जल्दी हो जाता है लक्ष्य प्राप्ति। कितना आसान है रास्ता।
गुरु के सानिध्य में बोला ना, गुरु के मिलने से हसंदियाँ खिलंदियाँ कावंदियाँ वे चोवे मुक्त। गुरु सहज ही नाम जप करा लेते हैं, नाम लेखन करा लेते हैं, प्रेम करा लेते हैं, सब समझ दे देते हैं।